Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about the structure of molybdenum nitrogenase. नाइट्रोजिनेज एक मेटालोप्रोटीन है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को कैटालाइज करता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना, और ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है और इस प्रोसेस में एटीपी जो है वो यूज़ होती है। नाइट्रोजिनेज अकेला एंजाइम है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे तोड़ पाता है, क्लीव कर पाता है और अमोनिया बना पाता है नाइट्रोजन से, जिससे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो है जैसे कि प्लांट्स हैं उन्हें नाइट्रोजन अवेलेबल हो पाती है। एंड इक्वेशन देखें हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन और 16 ATP से 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनते हैं और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट निकलता है। 16 ATP के मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में यूटिलाइज होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इनके अंदर 3 तरह के नाइट्रोजिनेज पाए जाते हैं और ये जो आपका डिस्टिंक्शन है 3 टाइप में, ये इस बेस पर है कि उनकी एक्टिव साइट पर कौन सा हेटेरोमेटल प्रेजेंट है। अगर मोलिब्डेनम प्रेजेंट है उसे हम मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज कहते हैं, अगर वेनेडियम है तो वेनेडियम नाइट्रोजिनेज, और आयरन है तो आयरन नाइट्रोजिनेज। अब हम देखते हैं मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज। जो बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर विनलैंडी, इसमें जो है इसका जो मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज है वो सबसे कॉमनली स्टडी किया जाता है। इसका जो मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज है तो ये 2 मेजर प्रोटीन कंपोनेंट से मिलके बनता है। एक को हम MOFE प्रोटीन या डाइनाइट्रोजिनेज कहते हैं और दूसरे को FE प्रोटीन और डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज भी कहते हैं। अब देखें MOFE प्रोटीन जो है ये 2 अल्फ़ा और 2 बीटा यूनिट से मिलके बनता है, यानी कि ये टेट्रामर है, ये 2 अल्फ़ा यूनिट और 2 बीटा यूनिट। अब ये जो आपका MOFE प्रोटीन है इसके अंदर 2 मेटल क्लस्टर पाए जाते हैं। एक को कहते हैं हम M क्लस्टर और FeMO को फैक्टर क्लस्टर, और दूसरा आपका P क्लस्टर। जो FeMO को फैक्टर क्लस्टर है या M क्लस्टर है, ये 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है। एक है इनऑर्गेनिक पोर्शन MOFE7S9XX जो है अननोन मेटल है, और एक ऑर्गेनिक पोर्शन है होमोसिट्रेट और MOFE7S9X मिलके FeMO कोफैक्टर क्लस्टर बनाते हैं। अब ये जो हमारा MOFE7S9X है इसके अंदर एक जो है Fe3S क्यूबेन है और दूसरी 3F3S क्यूबेन है, और ये जो दोनों क्यूबेन है, एक क्यूब ये और एक क्यूब ये दोनों 3 एडिशनल सल्फर एटम से जुड़ी हुई होती हैं। अब ये जो सेंट्रल एटम है X, ये स्टडीज से पता चला है कि ये या तो S है या आपका नाइट्रोजन है, या तो सल्फर है या नाइट्रोजन है। ये जो आपका FeMO कोफैक्टर क्लस्टर है ये MOFE प्रोटीन से 2 एमिनो एसिड की हेल्प से जुड़ा हुआ होता है। एक है आपकी हिस्टिडीन 442 जो मोलिब्डेनम से जुड़ी हुई है, और दूसरी है सिस्टीन 275 जो टर्मिनल आयरन एटम से जुड़ी हुई है। ये जो MEFO प्रोटीन है आपका, ये जो कोफैक्टर है MEFOCO जो क्लस्टर है, ये अंदर दबा हुआ होता है और ये वो एक्टिव साइट है जिस पर जो है नाइट्रोजन का रिडक्शन अमोनिया के अंदर होता है। ये MOFE प्रोटीन का आपका स्ट्रक्चर है। ये FeMOCO क्लस्टर है और ये आपका आयरन FP क्लस्टर है। ये M क्लस्टर है, ये आपका P क्लस्टर है, और ये आपका जो M क्लस्टर है ये एक्टिव साइट है जहाँ पर आपका अमोनिया का रिडक्शन होता है। अब P क्लस्टर देखें, P क्लस्टर जो है यहाँ देखें डायग्राम में, ये है आपका MOFE प्रोटीन और ये 2 FE प्रोटीन। MOFE प्रोटीन में हमने M क्लस्टर पढ़ लिया, ये जो P क्लस्टर है ये इन 2 सब यूनिट के इंटरफेस पर यहाँ पर सिचुएटेड होता है और ये सरफेस के 10 एंगस्ट्रॉम बिलो होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है FE प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन्स लेकर MOFE प्रोटीन को देना, जिससे कि इसकी M क्लस्टर साइट पर N2 का रिडक्शन हो जाए। अब ये जो P क्लस्टर है इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है इसकी जो रिडॉक्स स्टेट है वो क्या है। जब ये फुली रिड्यूस्ड स्टेट में होता है जिसे हम PN स्टेट कहते हैं,
तो जो पी क्लस्टर है वो 2 FeS4S और सॉरी ये दो क्यूबेन से मिलके बनता है। एक 4 आयरन 4S क्यूबेन है और दूसरी 4 आयरन 3S क्यूबेन है। और ये जो दोनों क्यूबेन हैं ये एक एडिशनल सल्फाइड आयन से जुड़ी हुई है जिसे लेबल करते हैं S1। ये देखिए यहाँ S1, एक क्यूबेन ये है, एक क्यूबेन ये है। ये यहाँ डिटेल में स्ट्रक्चर शो कर रखा है। एक क्यूबेन ये है, एक क्यूबेन ये है, और ये जो S है ये हेक्सा कोऑर्डिनेट सल्फाइड आयन है जो इन दोनों क्यूबेन को जोड़ रहा है। पीएन स्टेट में जो है हर आयरन, यहाँ पर देखिए हर आयरन 3 सल्फाइड आयन से जुड़ा हुआ है और एक सिस्टीन के लाइगेंड से जुड़ा हुआ है। ये है आपकी फुली रिड्यूस्ड स्टेट ऑफ पी क्लस्टर। अब जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाते हैं, तो 2 आयरन एटम जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ये Fe6 और Fe5, ये दोनों जब अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो यहाँ पर ये 2 FeS, एक ये Fe6 और S1 के बीच बॉन्ड, और ये Fe5 और S1 के बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड जो हैं वो टूट जाते हैं। और ये दोनों बॉन्ड जब टूट जाते हैं Fe5 और Fe6 इससे अलग हो जाते हैं, डेसोशिएट होगा ये Fe6 और Fe5। अब ये जो आपका Fe6 है ये नया बॉन्ड बनाता है विद सीरीन, ऑक्सीजन एटम ऑफ सीरीन, और ये जो Fe5 है ये सिस्टीन के, आपके जो सिस्टीन एमिनो एसिड है उसके एमाइड नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है। तो 2 नए बॉन्ड बन जाते हैं और 2 पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। अब ये जो चेंज आता है इसके अंदर लाइगेशन में, जो पी क्लस्टर के लाइगेशन में चेंज आया, इसकी वजह से ये जो 1/2 है क्लस्टर का ये ओपन कन्फर्मेशन में आ जाता है और एम क्लस्टर को इजीली एक्सेस हो पाता है टू द पी क्लस्टर। अब पी क्लस्टर जो है MOFE प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। ये जो आपका पूरा क्लस्टर है पी क्लस्टर, ये MOFE प्रोटीन से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ 6 सिस्टीन, 1 2 3 4 5 6। इन 6 सिस्टीन में 3 सिस्टीन अल्फा सब यूनिट से आती हैं और 3 सिस्टीन जो है बीटा सब यूनिट से आती हैं। अब ये जो सिस्टीन आपका बीटा 95 है और सिस्टीन अल्फा एसिड है, ये दोनों क्यूबिन के आयरन से जुड़ा हुआ होता है। हम देखते हैं एफी प्रोटीन। हैप्पी प्रोटीन जो है डाइमर है, होमोडाइमर है 2 गामा सब यूनिट्स का। इन गामा सब यूनिट्स के बीच में यहाँ एक Fe4S4 क्लस्टर होता है और एक एक जो है हर यूनिट पर ATP बाइंडिंग साइट होती है। अब ये जो आपका क्लस्टर है ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ 4 सिस्टीन रेसिड्यू। 2 जो हैं वो हर सब यूनिट से आएंगे। अब ATP के हाइड्रोलाइसिस होती है हर सब यूनिट पे, कन्फर्मेशनल चेंज होती है प्रोटीन के अंदर, और Fe4S का जो क्लस्टर है इसका रोडेक्स पोटेंशियल जो है चेंज होता है और ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन टू जो है Fe प्रोटीन। ये हेल्प करता है इन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4 आयरन 4 सल्फर टू द पी क्लस्टर। और पी क्लस्टर किसे देगा? FeMoCO क्लस्टर को, और FeMoC क्लस्टर क्या करेगा? नाइट्रोजन का रिडक्शन करेगा अमोनिया में। 2 ATP मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में 2 ATP यूज़ होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में 16 ATP टोटल यूज़ होंगे। ये Fe प्रोटीन है, ये MOFE प्रोटीन है। अब Fe प्रोटीन का काम क्या है? Fe प्रोटीन का काम ये है इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से लेना और इन्हें ट्रांसफ़र करना टू द एक्टिव साइट दैट इज़ MEFO। और MEFO पे क्या होगा? नाइट्रोजन का रिडक्शन हो जाएगा अमोनिया में। अब हम एक समरी देखते हैं। नाइट्रोजिनेज ये जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम है ये 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है, एक MOFE प्रोटीन, एक Fe प्रोटीन। MOFE प्रोटीन जो है ये आपका टेट्रामर है, 2 अल्फा यूनिट है 2 बीटा यूनिट है, 2 अल्फा 2 बीटा। जो Fe प्रोटीन है ये 2 गामा यूनिट से बना हुआ आता है। इसके अंदर एक FeS4 क्लस्टर होता है इंटरफेस पर और एक ATP बाइंडिंग साइट होती है। Fe प्रोटीन को हम डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज भी कहते हैं। MOFE प्रोटीन को डाइनाइट्रोजिनेज कहते हैं। इसके अंदर 2 क्लस्टर्स होते हैं, एक M क्लस्टर और एक P क्लस्टर। जो M क्लस्टर है इसे FeMoCO क्लस्टर भी कहते हैं। ये क्लस्टर एक्टिव साइट है जहाँ पर नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है। P क्लस्टर का काम क्या है? ट्रांसफ़र करना इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Fe प्रोटीन टू MOFE प्रोटीन।
अब ये जो Fe प्रोटीन है इसका काम क्या है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना फ्रॉम फेरिडोक्सिन टू MoFe प्रोटीन। दिस इज़ ऑल अबाउट structure of molybdenum nitrogenase thing.